गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं है आपकी नज़र में? गवर्नमेंट ही दुरुस्त नहीं है तो उसकी पॉलिसी क्या दुरुस्त होगी। आपको क्या लगता है इमरान खान को वापस आना चाहिए? एंड श्योर, मेरा एक ज़ाती ख्याल है जिसके साथ अवाम है उसी को आना चाहिए। नवाज शरीफ और ये जरदारी को हमने 30-30 साल दिए, नक्शा छोड़ो, हमारा नक्शा बदल करके छोड़ दिया। अगर आपने ऐड पे लिख दिया क्लीन लाहौर, तो क्लीन लिखने से लाहौर साफ तो नहीं ना हो जाएगा। मेरा नंबर मैं अब दे देता हूँ, ठीक है, मैं उनको दिखाता हूँ कि लाहौर क्लीन है या नहीं है। लेकिन अभी जो मुल्क की हालात बेहतर हो रहे थे, हमारे जो मुल्क का नाम वो पीटीआई की वजह से हो रहा था, इमरान खान की वजह से। वो बस हम चाहते हो रिहा हो जाए, उसके साथ बहुत गलत हुआ। क्यों किया? वो बहुत अच्छा लीडर था, उसके साथ क्यों ऐसा जुल्म हो रहा है? बस मैं कह रहा हूँ उसको बस रिहा किया जाए। पीटीआई को वेलकम कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट, मैं हूँ माह हैदर। नाज़रीन, कल जो सीनियर लीडरशिप की गिरफ्तारियाँ हुई हैं पीटीआई की, उसी हवाले से हम आवाम से बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा सर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जो पीटीआई की सीनियर जो लीडरशिप्स हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो वो उनके साथ ठीक हुआ है या गलत हुआ है? गलत हुआ है बस। क्या हुकूमत की पॉलिसी जो है वो ठीक है? गलत कह रहे हैं ये तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जो इमरान खान की जो है वो सीनियर लीडरशिप उसकी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें दो चीज़ें हैं। हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना चाह रही है जिसके लिए उनके पास नंबर्स नहीं हैं पूरे। एक दूसरा जो रिसेंटली एक इस्लामाबाद में एक कामयाब जलसा किया है पीटीआई ने काफ़ी अर्से के बाद, तो ये दो बिहाइंड। अब हुकूमत हवास बाख्ता हो गई है और ये इस तरह के स्टेप्स उस वक्त लेती है गवर्नमेंट जब उसके पास कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। फर्स्ट डे से ये गवर्नमेंट फॉर्म 47 की बेस्ड के ऊपर है। काजी फायज़ ईसा के जाने का टाइम हो गया है और इनकी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो एक सहारा है वो एक काजी फायज़ ईसा है, फॉर्म 47 है। तो जब ये सितंबर और अक्टूबर एक इम्पॉर्टेंट मंथ है, अगर हुकूमत ये अमेंडमेंट नहीं ला सकती, काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं दे सकती, तो डेफिनेटली इसको घर जाना होगा। और घर जाएगी तो अगर खान इस कंडीशन में बाहर आ जाता है विदाउट एनी कंप्रोमाइज़, तो ये बहुत बड़ा सेट बैक होगा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए। तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अलमिया है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस नाअहल और करप्ट गवर्नमेंट को कब तक फॉर्म 47 के सहारे खड़ी कर रहने के लिए एक सहारा फराहम करती रही। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त नहीं है आपकी नज़र में? गवर्नमेंट ही दुरुस्त नहीं है तो उसकी पॉलिसी क्या दुरुस्त होगी। आपको क्या लगता है इमरान खान को वापस आना चाहिए? एंड श्योर, मेरा एक ज़ाती ख्याल है जिसके साथ अवाम है उसी को आना चाहिए। नवाज शरीफ को 90s में 2/3 दिया था, तो नवाज शरीफ को पूरी करने देते गवर्नमेंट। तो अब इमरान खान के साथ सबको पता है, इंटरनेशनल मीडिया जानता है, अवाम जानती है अवाम किसके साथ ठहरी, तो उसको आने दे। क्या मसला है? ज़्यादा से ज़्यादा वो यही होगा, नाकाम हो जाएगा तो अवाम पागल नहीं है, वो फिर किसी और को सेलेक्ट करेगी। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ, मुल्क में वैसे भी अनारकी है। कल के हवाले से जो किया है उन्होंने गिरफ़्तार किया, उसके हवाले से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मुताबिक गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं किया है उनको करना चाहिए। पूरी पीटीआई को हरासमेंट करना मेरे ख़िलाफ़ पोलिटिकली ये अच्छा मैसेज नहीं जाएगा वर्ल्ड के लिए। हुकूमत की जो पॉलिसी है वो ठीक है? हुकूमत की पॉलिसी आपको भी बेहतर पता है, मुझे भी पता है, वो पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी है ही नहीं। और पॉलिसी जो है हमारे जो हैं वो आपको ख़ुद बेहतर पता है। पॉलिसी हुकूमत क्या चला रही है इस वक्त, आपके कोई गुड डिलीवर कर सकती है? नहीं कर सकती। अब देखो हमारी इंडिया अभी रिसेंटली 3rd इकनॉमिक स्ट्रॉन्ग पावर बनने जा रही है और हमारी क्या है, उधर से इसको गिरफ़्तार करो, इधर से इधर का जलसा रोको। ये भाई आप अच्छे लीडरों की तरह देखो, मोदी ने 10 साल दिया था, इंडिया का नक्शा ही बदल दिया है। नवाज शरीफ और ये जरदारी को हमने 30-30 साल दिए, नक्शा छोड़ो, हमारा नक्शा बदल करके छोड़ दिया। तो पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो गलत है या वो सही है? देखें अगर लॉ के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक देखा जाए, इनके अल्फाज ठीक नहीं है। जिनके साथ अगर लॉ से आउट जा रहे हैं, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है तो अच्छे कर रहे हैं। हुकूमत का जो कानून के मुताबिक जिसको किया गया है वो ठीक है। अगर किसी तरीके से पूरी पार्टी को हैंड ओवर करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। बाकी जो गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बोलेंगे और इनको बिल्कुल गिरफ़्तार करना चाहिए।
बाकी इमरान खान अंदर बैठा हुआ है, अगर वो स्पॉन्सर है इस पूरे करने का तो इसको भी जुर्म में उसको भी अंदर डाल सकते हैं। कोई बियॉन्ड द स्टेट नहीं है, स्टेट से कोई भी बलात्कार नहीं है, स्टेट है, स्टेट के अंदर लॉ भी चल रहा है और कानून भी चल रहा है और दुमक जुडिशरी, ये सारे चीज़ें मिलकर इनको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहाल करना, तब मुल्क चलेगा ना। अगर मैं आज बोलूँगा कि ये ठीक नहीं है, किसी जुडिशरी के ऊपर तनकीद करूँगा या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर करूँगा, तो यही इदारे तो हैं हमें चलाने के लिए। बाकी ये पॉलिटिकल लीडर तो आज ही इनकी और नारा होता है, कल कुछ और नारा होता है। ये हंगर फॉर पावर है, ये अपने पावर के लिए चलते हैं और कल इनका पावर कुर्सी नीचे आ जाए, वो कहेंगे नहीं सबसे बड़े वो फिरते हैं, इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। बहुत शुक्रिया सर आपका। ज़रा पीटीआई के बारे में एक नारा लगा दें। सॉरी टू से पीटीआई के बारे में नारा नहीं लगाऊंगा, अभी इनके हालात ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैम असल में बात पता ही क्या है, ये गिरफ्तारियाँ कोई आज की बात नहीं है, ठीक है। ये जलसा हुआ है, ठीक हुआ है, और मैंने आज खबर पढ़ी थी वो बैरिस्टर गौर को रिहा भी कर दिया गया है। ये गिरफ्तारियाँ आज की बात नहीं है, ये जब तक नून लीग की हुकूमत रहेगी ये गिरफ्तारियाँ ऐसे होती रहेंगी और ये गलत गिरफ्तारियाँ हुई हैं। जलसा करना उनका हक था, उनको इजाज़त देनी चाहिए थी। जब मौलाना साहब सड़कों पे जलसा कर रहे हैं, ठीक है, और पानी की बोतलें बांट रहे हैं, वो उनको नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई का जलसा गलत होता है और बाकी सब ठीक है। आप क्या इसको मद्देनज़र रखते हैं कि जो हुकूमत की पॉलिसी है वो दुरुस्त है? जो हुकूमत है ना वो काम से चलती है, ऐड से नहीं चलती। अगर आपने ऐड पे लिख दिया क्लीन लाहौर, तो क्लीन लिखने से लाहौर साफ़ तो नहीं ना हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद देखा है, मैं लिबर्टी में अभी थोड़ी देर में लिबर्टी में गया हूँ, इतना पानी खड़ा हुआ है। क्या मरियम नवाज ने लिख दिया क्लीन लाहौर तो लाहौर साफ़ हो गया? ऐसे नहीं होता। लाहौर को साफ़ करें। अगर उनको नज़र नहीं आ रहा तो नून लीग का कोई भी बंदा मुझसे मिल सकता है, मेरा नंबर मैं अब दे देता हूँ, ठीक है। मैं उनको दिखाता हूँ कि लाहौर क्लीन है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर कि जो हुकूमत कर रही है वो ठीक है? पीटीआई के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ? पीटीआई के साथ कौन कह रहा है ठीक हो? गलत ही हुआ है। मैंने खुद पीटीआई को वोट दिया है, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन मैं नून लीग को ये कहना चाहूँगा कि मरना तो बरहक है, लेकिन मरने तक तो जीने दो। जो आज तक हो रहा है गलत हो रहा है। क्या इमरान खान ने किया था? यही कहा था कि हमें गुलामी नामंजूर है। हम तो आज भी कह रहे हैं गुलामी नामंजूर है। वोट हमने पीटीआई को दिया है, निकला नून लीग की तरफ है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप थी उसकी गिरफ्तारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बस अच्छा तो नहीं हुआ है इंशाल्लाह। तो वो पीटीआई जो इमरान खान अच्छे सपोर्टर हैं, चेयरमैन हैं, तो हम तो कहते हैं जल्द रहा हो जाए, तो उनको वेलकम करते हैं। कितने जल्द हो कि उनको बरी कर दो, उनके जो है न कारकुन को। तो बकाया अल्लाह पाक खैर करे। हमारी उनके साथ बहुत कारकुन, हम उनके बिल्कुल सपोर्टर हैं। तो पीटीआई को वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वो बस हम चाहते हैं वो रिहा हो जाए, उसके साथ बहुत गलत हुआ। क्यों उसको क्यों किया? वो बहुत अच्छा लीडर था, उसके साथ क्यों ऐसा जुल्म हो रहा है? बस मैं कह रहा हूँ उसको बस रिहा किया जाए। तो हुकूमत की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त है आपकी नज़र में? वो बस क्या गलत करना है जो उसको उसने पेश किया हुआ, उसको मैं ये चाहता हूँ बस उसको रिहा कर दें। पीटीआई के साथ गलत हुआ है या ठीक हुआ है? गलत हुआ। मैं चाहता हूँ गलत हुआ, मेरे जहन में ये गलत हुआ। बिल्कुल, ये मुसलसल उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनको रिहा किया जाए जल्द से जल्द। अगर उनको छोड़ेंगे तो आपस में मुकाबला करेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। जब उनको बंद करेंगे ऐसा तो यही महसूस होता है कि शेर को पिंजरे में बंद करके उनके साथ शिकार किया जा रहा है। तो बेहतर तो यही है कि उनको रिहा करें, फिर मुकाबले का मज़ा आएगा। अच्छा, नून लीग की हुकूमत में आपको क्या मिला और इमरान खान की हुकूमत में आपको क्या मिला? अब तो बहुत ज़्यादा मिल रही है हमें, बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं मिल रहा। इमरान खान ठीक थे, बहुत अच्छे लीडर थे, उनकी वजह से बड़ी सहूलतें थी हमें। अब तो कुछ भी नहीं है, जलील हो रहे हैं, दर बदर के धक्के खा रहे हैं, बाकायदा चीज़ बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। और हुकूमत की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। जो इमरान खान के साथ जो हो रहा है, पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ जो हो रहा है, गिरफ्तारियाँ ये वो, तो ये इनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मुसलसल ज़्यादती कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनको मैंने पहले भी यही कहा था, अब भी यही कह रहा हूँ कि शेर को पिंजरे में जकड़ के ना शिकार करें, उसको आज़ाद करके शिकार करें, ताकि पता चले कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये तो मुसलमानों का शुरू तो ये सिलसिला चल रहा है कि जो सच्चा है उसको बंद कर देना और जो झूठा है उसने अपनी हुकूमत शुरू कर देनी है, और हमेशा सच की जीत होती है। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो पीटीआई के सीनियर जो लीडरशिप थी उन्हें गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही है मैम कि ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम काम करते हैं जॉबलेस हैं, मार्केट भी डाउन है, काम के हालात भी नहीं है,
तर्री पे, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये होना नहीं चाहिए। ये मिलजुल के को मुल्क के हालात बेहतर करने चाहिए। मैं 4 मुल्कों में रह के, मैं दुबई, सऊदी अरब, कतर में, ओमान में रह के हूँ। वहाँ पे कहने का मतलब हमारा मुल्क भी आगे जाना चाहिए। हम हमारे जो कीमती लोग हैं अभी वो बाहर चले गए हैं। जैसे कि पीटीआई के टाइम में हमारी वैल्यू बढ़ रही थी, अभी वैल्यू कम हो रही है। तो यही कहना चाहते हैं मैम कि होना नहीं चाहिए, मुल्क में सुकून होना चाहिए। जिसको आवाम सपोर्ट करती है उस पार्टी को आगे आना चाहिए। तो बस यही है कि अल्लाह पीटीआई पे रहम करे, दुआई कर सकते हैं और कुछ नहीं है। नून लीग की हुकूमत में आपको क्या मिला और पीटीआई की हुकूमत में आपको क्या मिला? मैम नून लीग की हुकूमत में हमें उस वक़्त में हमें इतना शऊर नहीं था। हमें ये सड़कें मिली, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, वो ठीक है, उन्होंने सपोर्ट की नून लीग ने। लेकिन अभी जो मुल्क की हालात बेहतर हो रहे थे, हमारे जो मुल्क का नाम वो पीटीआई की वजह से हो रहा था, इमरान खान की वजह से। अभी आप इंडिया के हम अक्सर देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं लोगों के, तो इमरान खान को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, पीटीआई पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं। बस यही कहना चाहते हैं कि इनको पीटीआई वालों के साथ मिलजुल के कोई टेबल पे बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जो ये मसला हल हो, हमारे मुल्क का निज़ाम बेहतर होने। सर मुझे बताइएगा कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो दुरुस्त है या? मैम हुकूमत की पॉलिसी पता तो नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो बेहतर होना चाहिए ना मुल्क के लिए वो फैसला करना चाहिए, जो भी पॉलिसी हो, लेकिन वो पॉलिसी जो मुल्क के लिए बेहतर हो। पीटीआई के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है या वो दुरुस्त हुआ है? ये तो नहीं कह सकता, पार्टी है, मैं नहीं इंटरेस्ट रखता सियासत में, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है मैम वो सही होना चाहिए। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला तो काफ़ी देर से जारी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट को कोई ना कोई बहाना चाहिए इनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो बेसिकली किसी भी पार्टी के साथ इस तरह नाइंसाफ़ी नहीं हो रही जैसे अभी पीटीआई के साथ हो रही है। बाकी पार्टी जितना मर्ज़ी लंबा जलसा करें उनको कोई मसला नहीं है, मगर इनके लिए स्पेसिफिक एक टाइम है कि 4 से 7 बजे तक ही करना है, ठीक है। उसके बाद वो रास्ते भी बंद कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो उनसे हो सकता है ज़बरदस्ती, और एक जो होते हैं ना कि आप ताकत के ज़ोर पे जो भी आप कर सकते हैं वो करते हैं। सो आवाम जो है अंदर से वो बड़ी सब्र करके बैठी है। तो जब इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं तो एक दिन आता है कि वो जो चीज़ें अंदर इंसान के चल रही होती है वो फिर किसी ना किसी सूरत पे निकलती हैं। जैसे पहले एक गलत सीन हुआ है 9 मई को, जो कि होना नहीं चाहिए था, मगर उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न थी। तो हर काम जो भी इस तरह का होता है जिसके जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती हैं। तो अभी कल की अगर हम गिरफ़्तारियों की बात करें तो ऐसा कोई नहीं कि असम्बली में वो प्रोडक्शन ऑर्डर के बगैर आप गिरफ़्तार ही नहीं कर सकते रुकने असम्बली को। तो ये भी आइन के कानून के ख़िलाफ़ चीज़ है कि आप नेशनल असम्बली में आके वहाँ पे आके रुकने असम्बली को गिरफ़्तार करें। सो इस चीज़ को देखना चाहिए हुकूमत को भी और बाकी अदारों को भी कि आइन और कानून जो है उसको फॉलो किया जाए और जस्टिस जो है उसको मद्देनज़र रखा जाए। जो भी है मामलात उसको इंसाफ के तौर पे डील किया जाए। सो मेरा तो यही टेक है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, इमरान खान को वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, इमरान खान को तो आना चाहिए। उसके अलावा तो कोई ऐसी पार्टी या ऐसा लीडर ही नहीं है कि जिस पे हम रिलाई कर सकें, जिसका विजन ऐसा हो, और तो कोई ऐसा है ही नहीं है। तो आपने पीटीआई की हुकूमत में क्या पाया और नून लीग की हुकूमत में क्या पाया? देखिए नून लीग जो है वो काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। हमारा जो मसला है ना, हमें ये नहीं चाहिए कि बेसिक जो होती है इंसानी और इंसान साजी होती है कि इंसान को आप ख़ुद कितना ग्रूम करवाते हो, बजाय कि हम इस चीज़ पे हो जाएं कि सड़कें बन गई हैं या उन्होंने हमें फ़लाँ कार्ड दे दिया, ये कार्ड दे दिया। बेसिक ये है कि हमारी बेसिक नीड और इंसान साजी जो है वो किस हद तक अमल दरामद में आई है। तो बेसिक जो 3 साल हैं उनके पीटीआई के, वो तो अभी कोरोना था, बहुत सारे मामला थे उसमें, तो अभी उनको मुकम्मल टाइम भी नहीं मिला। हाँ, अगर 1-2 टर्न के बाद बंदा कहता है कि यार वो अच्छा था वो बुरा है, अभी तक तो मुझे लगता है कि अभी उनको सही टाइम भी नहीं मिला था। और अभी तक जो है इमरान खान ही है जो ऐसा लीडर है जिसके हम रिलाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान के साथ सही हुआ है या गलत हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हुकूमत की पॉलिसी ठीक है? कहाँ भी ठीक है, हुकूमत तो बस ताकत के ज़ोर पे बस कर रही है जो हो रही। आप इलेक्शन देख लें,
इलेक्शन देख लें, मैंने आज तक नहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन देखा कि मैं रात को कुछ रिज़ल्ट देख रहा हूँ, सुबह उठ के कुछ और देख रहा हूँ। तो ये सारे ताकत के ज़ोर पे है। और अगर आवाम देखें, अगर आप किसी भी सीएम पीएम से पूछें, अपने सीएम से पूछें, तो वो कहने के हद तक ये कहेंगे कि हमारे लिए सबसे पहले आवाम है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आवाम की राय उनके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट होती तो 8 फरवरी को जो सही रिज़ल्ट था वही आता। आवाम को तो इन्होंने साइड पे कर दिया है। इन्होंने तो वो जो होता है ना, अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती पे सारे रिज़ल्ट चेंज किए हैं। और इतनी खुली धांधली किसी भी मुल्क में नहीं हो सकती जितनी इधर पाकिस्तान में हो रही है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। आवाम की राय जानी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।